द फर्म। अगर फर्म को लॉस हो जाता है, ये बात आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं मैं क्या, कि अगर फर्म को लॉस हो जाता है, फर्म को लॉस हो गया तो पार्टनर को कुछ भी पे नहीं किया जाएगा, पार्टनर को कुछ भी पे नहीं किया जाएगा। कुछ भी पे नहीं किया जाएगा मतलब, यानी कि अगर पार्टनर को आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, नहीं करेंगे क्योंकि फर्म में क्या हो गया, लॉस हो गया। अगर आपने पार्टनर को सैलरी पे करनी थी लेकिन अब लॉस हो गया है, नहीं पे करेंगे। अगर आपने पार्टनर को कमीशन, बोनस, ये सब कुछ पे करना था और आपको लॉस हो गया, तो आप पे नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बात किया था कि ये सब कुछ क्या है आपके लिए, एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट है। एंड व्हाट इज एप्रोप्रिएशन? एप्रोप्रिएशन मींस बोलिए कि हाँ जी बिल्कुल, अगर आपको प्रॉफिट होगा तभी आप ये सब कुछ पे करेंगे, अदरवाइज ये पे नहीं करेंगे। तो पार्टनरशिप फॉर द एक्सपेंस प्रॉफिट के केस में नहीं पे किया जाएगा, अगर लॉस है तब पे नहीं किया जाएगा। अब कुछ क्लियर हुआ? प्रॉफिट के केस में आप इसे पे करेंगे, अगर प्रॉफिट नहीं है तो आप इसे पे नहीं करेंगे। ये हमारे पास केस है। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19 में। A and B are partner in a firm. A और B partner firm में on 1st of April 2018 their capital was 3 lakh and rupees 2 lakh respectively. उनकी capital है 3 lakh and 2 lakh rupees respectively. On 1st of October 2018 A granted a loan of 50,000 to the firm. A ने फर्म को लोन दिया है कितना, 50,000 रुपीस का, कितना, 50,000 रुपीस का। ए ने फर्म को लोन दिया है, सॉरी 50,000 रुपीस का, 50,000 रुपए का लोन है। बी had allowed the firm to use this property for the business for a monthly rent of 10,000. बी ने फर्म को अपनी प्रॉपर्टी यूज करने की परमिशन दी है और उसके बदले में वो रेंट कितना चार्ज करेगा, 10,000 पर मंथ। मंथली रेंट है 10,000 पर मंथ को रेंट लेगा अपनी प्रॉपर्टी के बदले। The partnership deed provides that the interest on capital will be allowed at 9% per annum. पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे करना है, 9% पर annum पे करना है। B को अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 1 लाख, B को एनुअल सैलरी भी पे करनी है कितनी, 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की B को एनुअल सैलरी पे करनी है। फर्म पर लॉस ऑफ 28,500, फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया जी, कितने का, 28,500 रुपीस for the year ending 31st of March 2019 before any adjustment made according to partnership. आपने क्या करना है जी, prepare an account showing the distribution of profit and loss. आपने एक अकाउंट बनाना है जो आपको क्या शो करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शो करेगा। वो अकाउंट आपने बना करके दिखाना है। अब वो अकाउंट हम बनाएंगे, कौन सा अकाउंट होता है जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। अगर लॉस हो गया तो हम एप्लीकेशन तो बनाते ही नहीं। तो आइएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन आपके पास था वो आपने रीड कर लिया है, आपकी बुक आपके पास होगी। 19 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या था जी, लॉस था सर 28,500 रुपीस का लॉस। लॉस हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया फॉर द ईयर एंडिंग 31st of March 2019, ये लिखेंगे जरूर। उसके बाद पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट ये सब कुछ आप नोट करेंगे इसमें। नेट लॉस ट्रांसफर होगा डायरेक्ट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस 28,500, नेट लॉस हमने ट्रांसफर कर दिया 28,500 रुपीस का। यहां तक बोलिए कोई डाउट है क्या?
नो सर। ओके, आगे आइएगा। हमने बी को मंथली रेंट पे करना था, कितना? 10,000 पर मंथ। एनुअल कितना हो जाएगा? हाउ मेनी मंथ इन ईयर? सर इट इज 12 मंथ इन ईयर। देन व्हाट इज द एनुअल रेंट? 1,20,000 is the annual rent payable to be to rent 1,20,000। सर 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 प्रॉफिट तो है ही नहीं, ये क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि अगर आपने रेंट पे करना है तो रेंट पेबल टू ए पार्टनर अगेंस्ट हिज प्रॉपर्टी इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और चार्ज है तो आप पे करेंगे ही करेंगे, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे बिजनेस में लॉस हो। हमने रेंट पे कर दिया जी 1,20,000 रुपीज का। ए से हमने लोन भी लिया हुआ है जी 50,000 रुपीज का। कितने रुपए का? 50,000 रुपीज का। और कब लिया ये लोन? ऑन 1st October 2018 and accounts are closed on 31st of March 2019। from 1st of October 2018 to 31st of March 2019 कैलकुलेट कीजिएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने हो गए। मार्च 6 महीने, 6 मंथ हो गए। तो यानी कि यहां से यहां तक 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे सर। कितना था आपके पास लोन? 50,000 का था सर। What is the rate of interest? Question is silent about the rate of interest. Yes, question is silent about the rate of interest. Then rate of interest will be 6% per annum. 6% per annum into 6 by 12 for the 6 months. What is the interest? 1,500। कितना इंटरेस्ट आ गया जी? 1,500 रुपए का इंटरेस्ट आ गया है। वो हम देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, बिकॉज़ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज आल्सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, देन इट मस्ट बी पेड द पार्टनर even there is a loss of this 28,500, but interest on loan and rent both are must be paid to the partner, because both what? बोलिए सर, दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसलिए हम पे कर रहे हैं, अदरवाइज हम इसको पे नहीं करते। लेकिन ये तो चार्ज होता है, हम पे करेंगे। इसके अलावा हमने बी को सैलरी देनी थी, वो नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो नहीं लगाएंगे, बिकॉज दे आर एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन है तो पे नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे तो हमारे पास लॉस हो गया है। तो टोटल लॉस कितना हो गया सर? 1,50,000 रुपीज का टोटल लॉस हो गया है। और 1,50,000 के लॉस को पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने रेशियो में, एंड रेशियो इज नॉट गिवन, देन इज इक्वल 1:1। तो क्या करेंगे जी? 1,50,000 को पार्टनर अपने 1:1 यानी 75,000 इस तरह से क्या कर लेंगे पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को या लॉस को, इसमें लॉस का तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट। आया समझ में? बोलिए। जी ओके, यस सर, गुड। साथ साथ मैसेज करते रहा करें कि यस सर समझ आ गया है, ताकि मुझे पता लगता रहे कि हाँ जी समझ आ गया है, मुझे भी खुशी होती है कि बच्चों को समझ आ रहा है। ठीक है, चले आगे जी, आइएगा। वर्किंग नोट है, ये सब कुछ आप लिख दीजिएगा, जिससे आपको बताइए कितना सीखना होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 को रीड आउट करते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 20? P and Q are the partners in a firm sharing profit and loss in ratio to ratio P. Their capital, which capital? Fixed capital. Their fixed capital as on 1st November 2018 fixed capital है। ध्यान रखिएगा, fixed capital का नाम आते ही माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि सर जितनी भी एडजस्टमेंट होगी कहाँ होगी? करंट अकाउंट में। कहाँ होगी? करंट अकाउंट में होगी। तो हम सबके सब क्या बनाएंगे? करंट अकाउंट में बनाएंगे। तो आइएगा, ऑन 1st of July 2018 कैपिटल ऑफ सिस्टम है 1 लाख रिस्पेक्टिवली, एज पर द पार्टनरशिप फी बोथ पार्टनर गेट इक्वल सैलरी
both partner get monthly salary of 25,000 each. दोनों पार्टनर को मंथली सैलरी देंगे 25,000 पर मंथ ईच. ओके. Interest on capital is allowed at rate 8% per annum. They are to be charged interest on loan at rate 10% per annum. Drawing during the year ending 1st of March 2019 were rupees 10,000 per month and क्या हुआ है आपके पास 1,20,000 during the year. Firm incurred loss. हमको क्या हो गया सर? क्या हो गया? बोलो. लॉस हो गया. अगर लॉस हो जाता है तो आपको पता है एप्लीकेशन की कोई भी एंट्री नहीं करते हैं जी. जरा एंट्री पूछता है और अकाउंट बनाइए ही तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे बनाते हैं सर? आ जाओ. अगर आपने किसी भी तरह से लॉस हो जाता है तो हमें पता है कि सर हम ना कुछ भी पे नहीं करते हैं, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे चलें. अपना क्वेश्चन आप देख लीजिएगा. फिर से एक बार ब्रीफली समझा देता हूं. पी क्यू पार्टनर, पी एन क्यू आर द पार्टनर, रेशियो 2:3. रेशियो क्या है? 2:3 है. कैपिटल 6 लाख एंड 8 लाख. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाएंगे सर, बिल्कुल नहीं लगाएंगे. क्यों? क्योंकि लॉस है. चलो ये क्वेश्चन आपको करवाता ही नहीं, ये आपके लिए छोड़ दिया. ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे और आप करके मुझे बताएंगे कि सर हो गया कि नहीं हुआ. ठीक है. आप मुझे मैसेज करेंगे. अभी नहीं, अभी तो क्लास खत्म होने दो, उसके बाद आपने करके देखना है. आंसर तो करने करने. तो आपको समझा देता हूँ. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने चार्ज नहीं करना. मंथली सैलरी दोनों पार्टनर्स को पे नहीं करनी. बस कुछ भी पे करने वाला तो है नहीं. इंटरेस्ट ऑन पे नहीं करना, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से चार्ज कर लेंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के आप एंट्री बना लीजिएगा. फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे. सर 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 जी क्या हुआ? सर एप्रोप्रिएशन क्यों बनेगा? लॉस नहीं है सर. हुआ तो कुछ भी नहीं. आपने अभी बच्चे पूछ रहे हैं कि करंट अकाउंट के बैलेंस. तो करंट अकाउंट का बैलेंस बेटा अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो तभी करंट अकाउंट पे जाएंगे, अदरवाइज हमें करंट अकाउंट पे नहीं जाना है. सिर्फ देखिए यहाँ पर लॉस ट्रांसफर हो रहा है जो आपका, वो लॉस हमने पहले कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया ना. आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे? करंट अकाउंट. थोड़ा सा ब्लर है ये इमेज, आपको शायद क्लियरली विजिबल ना हो. तो यहाँ पर क्या है? करंट अकाउंट में शो करेंगे. अगर ये मान लीजिए होता आपका नॉर्मल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ लिखते कैपिटल अकाउंट, आप लिखेंगे हम करंट अकाउंट. ये फर्क आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है किसमें? जब आप क्या बनाते हैं? फिक्स कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन में प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. क्लियर हुई ये बात जो बच्चे पूछ रहे हैं? सर एप्रोप्रिएशन क्यों बन रहा है? दूसरी बात मैं आ रहा हूँ, वही बच्चों के माइंड में क्वेश्चन भी चल रहा है. मैं तभी तो बोल रहा कि सर 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 जो ये अभी तो आपने कहा था कि जब फॉर्म में लॉस हो जाएगा तब तो हमने एप्रोप्रिएशन बनाना ही नहीं है, तब तो हम क्या करेंगे? लॉस अकाउंट बनाएंगे और माइंड में डाउट आ रहा है. सर अब आप कह रहे हो एप्रोप्रिएशन बना लो. तो बच्चे इसलिए हम एप्रोप्रिएशन बनाएंगे क्योंकि एक आइटम एप्रोप्रिएशन की भी है इसमें. कौन से आइटम एप्रोप्रिएशन की है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन एप्रोप्रिएशन में शो करते हैं. इसलिए हम इसका एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं. इंटरेस्ट को क्रेडिट लिख रहे हैं और उससे क्या हुआ? देखो प्रॉफिट लॉस होगा 1 लाख रुपीस का. इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट करो कितना आया? 12,000 रुपीस का. तो 1 लाख माइनस 12,000, दिस इज 88,000. दिस इज आवर नेट लॉस आफ्टर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. तो हमने एप्रोप्रिएशन क्यों बनाया? क्योंकि सर हमारे पास क्या था? हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी था. और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां शो करते हैं जी? एप्रोप्रिएशन में शो करते हैं. दैट्स व्हाई in this question to prepare profit and loss appropriation account. otherwise last question पर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और लॉस को क्या कर देते जी? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. क्लियर हुई ये बात कि हमने एप्रोप्रिएशन क्यों बनाया? शायद आपको समझ आ गया होगा. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इसीलिए हमने एप्रोप्रिएशन बनाया.
अदरवाइज हम इसमें एप्रोप्रिएशन नहीं बनाते, हम बनाते सिर्फ क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, ओके बच्चों के पास भी आ गया सर, आ गया सर, ओके सर चले आगे। तो आप ये क्वेश्चन वैसे तो हो ही गया है, कैलकुलेशंस रहती हैं वो आप अपने आप करके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी, नहीं आएगी तो मैं फिर आपके सामने पूछ लीजिएगा। आइए आगे चलिए। अब जो मैं टॉपिक आपको करवाने जा रहा हूं उस टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। आइएगा कैसे, अगर आपका एप्रोप्रिएशन क्या है, ज्यादा है, ज्यादातर प्यार आपके तुम्हें ना कल पर कहते मेरे रोज प्रॉफिट की अमाउंट, एप्रोप्रिएशन ज्यादा है किससे जी, आपकी प्रॉफिट की अमाउंट से, यानी कि आपका एप्रोप्रिएशन, यानी कि आप चाहे आपने इंटरेस्ट कैपिटल पे करना हो, चाहे आपने सैलरी पे करनी हो, चाहे आपने पार्टनर को कमीशन पे करना है, वो सब कुछ क्या होता है जी, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। और अगर आपके एप्रोप्रिएशन की अमाउंट, सपोज कीजिए एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब आपने कितने पे करनी है, 20,000 रुपीस पे करने हैं सर, लेकिन मेरा प्रॉफिट है सिर्फ कितना 10,000, तो मैं इसको क्या कहूंगा, योर एप्रोप्रिएशन इज मोर देन योर प्रॉफिट। आपके एप्रोप्रिएशन की अमाउंट आपके प्रॉफिट से क्या है जी, ज्यादा है। तब हम क्या करें, क्योंकि एप्रोप्रिएशन का मीनिंग यही होता है, प्रॉफिट है तो पे करेंगे, अदरवाइज हम पे नहीं करेंगे। अब मेरे पास प्रॉफिट इस क्वेश्चन में कितना है, ओनली 10,000, लेकिन हमें पे कितना करना है सर, 20,000 पे करना है हमने, लेकिन हम क्या कहेंगे जी हमारे पास तो प्रॉफिट भी 10,000 है, तो हम 20,000 पे नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, नहीं सिंपली चेक कीजिए, स्वैप कीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 15,000 को पे करना है किसको, ए को, और 5,000 पे करना है किसको, बी को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ए और बी को, 15,000 ए को पे करना है एंड 5,000 हमें किसको पे करना है सर, बी को। ठीक है जी सर, आगे चले, बिल्कुल ये हमने पे कर दिया। हमारे पास प्रॉफिट कितना था, मैं प्रॉफिट एक पर 10,000 माना था ना, मैं 10,000, हम इसको 12,000 कर देते हैं, आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी जी सर। पे करना है 15 प्लस 5 20,000, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कितना है 12,000, एप्रोप्रिएशन ज्यादा है प्रॉफिट कम है, तो हम इस एप्रोप्रिएशन का रेशियो बना लेंगे 3:1। अब इस 12,000 इसको इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, यानी कि 12,000 into 3/4 and 12,000 into 1/4, 9,000 and ये क्या आ गया जी, दिस इज इंटरेस्ट ऑन कि हमारे पास इंटरेस्ट कैपिटल कितना आ गया, ए के लिए 9,000 एंड बी के लिए 3,000 रुपीज। कुछ बच्चे फिर ओके सर समझ नहीं आया, एक बार फिर से समझा दीजिए, आइएगा एक बार फिर से देखते हैं, अब समझ आ जाएगा, फिर से पूरा एग्जाम्पल दोबारा सुनेंगे। सर हमारे पास ना क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने पे करना है वो अमाउंट में कितना 20,000, और जो हमारे पास प्रॉफिट है ना वो प्रॉफिट हमारे पास क्वेश्चन में कितना है जी 12,000। तो हमें इंटरेस्ट ज्यादा पे करना है, लेकिन प्रॉफिट हमारे पास पूरा है नहीं। अगर प्रॉफिट पूरा नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट का बना लो रेशियो,
मान लो इंटरेस्ट कैसे देखना था आपने, 15,000 ए को पे करना था, 5,000 बी को पे करना था। तो इसका बनाएंगे रेशो 3:1, ये रेशो बना लेंगे। तो आप प्रॉफिट को इस रेशो में क्या कर दोगे, डिवाइड, यानी कि 12,000 को आप डिवाइड करेंगे किसमें, 3:1 में, 9,000 एंड 3,000। हमारे पास टोटल 12,000 रुपीज थे, हमने पार्टनर को दे दिए कि भाई रख ले, तेरे हिस्से में जो भी आता है 15,000 आता है, लेकिन हमारे पास नहीं है, हमारे पास कितना देने के लिए 9,000 रुपए, हम 9,000 को इसको दे देंगे। हेलो, आवाज आ रही है क्या सभी बच्चों को भी? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि वॉइस नहीं आ रही है। यस सर। आ रही है, ओके। जिनको नहीं आ रही है बेटा, अपने एक बार ईयरफोन या हेडफोन जो भी आपने लगा रखा है उसको एक बार चेक कर लीजिए, अदरवाइज नहीं लगाया तो उसे आप यूज कीजिए, वॉइस आएगी। सभी को आ रही है? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है इंटरेस्ट फॉर कैपिटल के रेशियो में। एक बार ये क्वेश्चन से देखते हैं इस चीज को कि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आइए एक बार क्वेश्चन में इस चीज को डील करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर बताना समझ आई कि नहीं। ए एंड बी पार्टनर है, रेशियो 2:1 है आपके पास। ए नॉन वर्किंग पार्टनर है और उसने क्या किया होगा जी, 12 लाख रुपए की कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है बिजनेस में। नॉन वर्किंग पार्टनर है, कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है। बी वर्किंग पार्टनर है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर आना। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे करना है, 10% पर आना। और सैलरी हमें देनी है 7,500 पर मंथ फॉर वर्किंग पार्टनर। बी वर्किंग पार्टनर है, बी को हम सैलरी देंगे और ए नॉन वर्किंग पार्टनर है, उसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे। तो चेक कीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा जी, 12 लाख रुपीस उसकी कैपिटल थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा जी, 1,20,000। कितना आ जाएगा जी, 1,20,000। क्लियर, समझ आया यहाँ तक क्या? यस सर। बोलिए जी सर। यस सर। अब हमें सैलरी पे करनी है, सैलरी किसे पे करनी है, बी को। कितनी है, 7,500 पर मंथ। 7,500 पर मंथ है, एनुअल कितनी हो जाएगी सर, 90,000 हो जाएगी। ओके, लेकिन टोटल अगर मैं करता हूं 120 का हमें इंटरेस्ट कैपिटल पे करना है और 90,000 की सैलरी पे करनी है, तो टोटल हमें कितना पे करना पड़ेगा सर, हमें पे करना पड़ेगा 2,10,000। 2,10,000 हमें पे करना है, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कितना है सर, ओनली 70,000। हमारे पास प्रॉफिट कितना है, ओनली 70,000। तो देखिए प्रॉफिट क्या है, कम है किससे, जितना हमें पे करना है, यानी कि हमारी एप्रोप्रिएशन की अमाउंट। प्रॉफिट तो है 70,000 और हमें पे करना है 2,10,000। तो हमें पे ज्यादा करना है लेकिन हमारे पास प्रॉफिट पूरा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका बनाएंगे रेशियो। कैसे, इसका रेशियो 4:3। अब जो हमारा प्रॉफिट था 70,000 रुपीज का, इसे हम डिवाइड कर देंगे 4:3 में, यानी 40,000 एंड 30,000। 4 किसके लिए था जी, ए के लिए था, और 90,000 यानी कि 3 किसके लिए था, बी के लिए था। तो ए को मिलेंगे 40,000, बी को मिलेगा 30,000। ए को ये क्या पे किया हमने, इन्वेस्टमेंट कैपिटल, बी को क्या पे की, सैलरी। तो अगर आपका प्रॉफिट उस अमाउंट से कम रह जाता है जो आपने पार्टनर को पे करना है, अगर आपका प्रॉफिट उस अमाउंट से कम रह जाता है जो आपने पार्टनर को पे करना है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को, इस अपने 70,000 के प्रॉफिट को
इस रेशियो में आप क्या कर दोगे जी, डिवाइड कर दोगे 40,000 एंड 30,000। बोलिए जी, अगर फिर भी दोबारा से कुछ पूछना है तो बताइए, बोलिए दोबारा से कुछ पूछना है तो। समझ आ गया होगा आई थिंक। सर रेशियो बताने अगर की बारी आपकी दोबारा। कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, जैसे बच्चे बता रहे हैं कि सर नेट नहीं प्रॉपरली चल रहा है, वीडियो रुक रुक के चल रही है, तो बेटा आप उसका थोड़ा सा नेट की तरफ अपना ध्यान दीजिए, कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन, कोई वाईफाई कनेक्शन या आसपास अपने जिस तरह से अरेंज होता है, आप थोड़ा नेट अच्छी क्वालिटी का रखें ताकि आपकी वीडियो प्रॉपरली चल पाए, आपकी वीडियो में बार बार रुकावट ना आए और आपको चीजें समझ आ सके। फिर भी कोई बात नहीं, अगर समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ आता है तो आप मुझसे कॉल करके पूछ लेना, मैं आपको समझा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो मैं कोशिश करूंगा कि अगर ये मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर मेरे पास हुआ तो मैं इसको भेजने की कोशिश भी करूंगा। रिकॉर्ड तो हो जाता है, लेकिन ये जो जीबी है बहुत ज्यादा होती है बेचारा, और भेजने में बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इसको अपलोड कैसे करें। वेरी क्रिटिकल पॉइंट की हमें जब ये जो एक एक लेक्चर है हमारा 40 मिनट्स का, ये बहुत ज्यादा जीबी रिकॉर्ड होता है, तो फिर मैं कोशिश करूंगा, अगर मैं भेज पाया तो जरूर भेज दूंगा इसको, ठीक है। तो आज क्लास का टाइमिंग जो है 54 मिनट अभी पेंडिंग है। एक क्वेश्चन और है 22, ये क्वेश्चन भी आप अपने आप ट्राई करेंगे, और इसके बाद इस 22 क्वेश्चन नंबर के बाद फिर हम आगे चलेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक पे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो आज के लिए इतना ही, आप देखिएगा इसे, और जिन बच्चों को समझ नहीं आया लेक्चर हो सका तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, अदरवाइज आप मुझे कॉल कर लीजिएगा और पूछ लीजिएगा कि सर जिस भी बच्चे को समझ नहीं आया मुझे बता, ठीक है।